नमस्कार किसान साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज ये वीडियो जो होने वाला है वो पीएम कुसुम योजना के लिए होने वाला है। इस योजना का लाभ आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना में आपको 2 HP, 3 HP और 5 HP और 7.5 HP एंड 10 HP के कनेक्शन दिए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आपका उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, किसान पंजीकरण होना आवश्यक है और किसी भी प्रकार की सब्सिडी के लिए आपको आपका आधार से बैंक खाता लिंक होना भी आवश्यक है। मोबाइल नंबर भी आपको आवश्यक होगा और मोबाइल नंबर वही चाहिए आपको जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है। तो योजना का लाभ लेने के लिए आपको upagriculture.com पर जाकर आपको मोबाइल के माध्यम से लॉगिन करना होगा। OTP डालने के बाद आपको जो भी पंप चाहिए वो आपको सेलेक्ट करके जो भी आपकी जानकारी मांगी जाएगी उसको डाल देने के बाद आप इस योजना के लिए एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव तभी हो पाएंगे आप, और ये भी आवश्यक नहीं है कि आपने आवेदन कर दिया तो आप आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि इस योजना के एलिजिबल होने के लिए क्या है, पहले आओ पहले पाओ। मतलब पहले किसानों के लिए ही, जो पहले रजिस्ट्रेशन कर देता है उसके लिए आवश्यक होती है। अब जो पीएम कुसुम योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है। इसमें क्या है, पीएम कुसुम योजना 20 लाख किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप दिए जाएंगे। मतलब जो सोलर पैनल होंगे वो हमारे स्टैंड पर लगा कर दिए जाएंगे। लगभग 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़ने में मदद की जाएगी। मतलब यह है कि अगर लाइट नहीं आ रही है, अगर आपका कनेक्शन सोलर से जुड़ा हुआ है, ग्रिड से जुड़ा हुआ है तो लाइट आएगी तो लाइट यूज़ करेंगे। अगर ग्रिड से जुड़ी हुई है, अगर लाइट नहीं है तो सोलर पंप सोलर से चल जाएगा। उसके बाद किसान की मिट्टी की तेल पर जो निर्भरता है या डीजल पर जो निर्भरता है वो हमारी क्या होगी, खत्म हो जाएगी और हमारे सौर ऊर्जा के लिए जो अवसर हैं वो आगे होंगे। बंजर भूमि पर भी सौर ऊर्जा उत्पादन करने तथा ग्रिड के अधिशेष ऊर्जा को बेचने के लिए किसानों की सहायता की जाएगी। ये हमारी केंद्र सरकार का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो हमारी समय समय पर पीएम कुसुम को योजना को आगे तक बढ़ाती रहती है। वैसे इस योजना को 2022 तक ही लागू किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के बस योजना का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया और इस योजना को 2023 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, 2024 तक योजना बढ़े या नहीं बढ़े ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तो अगर योजना आगे बढ़ती है तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए सक्रिय हो सकते हैं या आप योजना का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि क्या है, किसानों की आय दुगनी करने में भी इस योजना का काफ़ी योगदान है। क्योंकि डीजल पर निर्भरता ख़त्म होगी, तो डीजल पर निर्भरता खत्म होने के बाद क्या होगा, सोलर जो आपको मिलेगी वो आपको बिना किसी पैसे की मिल जाती है। तो इस तरीके से आप किसानों की आय दुगनी करने में भी इस योजना का काफ़ी हद तक योगदान हो सकता है। पीएम कुसुम योजना की फुल फॉर्म होती है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। मतलब शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, कुसुम। केंद्र सरकार की योजना है। स्टेट वाइज इसकी सब्सिडी अलग अलग हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में पिछली बार सब्सिडी हमारी क्या थी, सब्सिडी हमारी 80% तक थी, लेकिन इस बार सब्सिडी हमारी क्या है, अगर मैं 2022-23 की बात करूं तो सब्सिडी हमारी 60% तक है। मतलब 40% आपको देना होता है और 60% हमारी सरकार वहन करती है। तो इस प्रकार से सब्सिडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। डिपेंड करता है कि कौन राज्य सरकार कितना अनुदान देती है, और केंद्र सरकार का अनुदान तो फिक्स होता ही है। तो इस तरीके से आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने के लिए फिर कहूँगा आपको दोस्तों, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए। कुसुम योजना का मैं लाभ ले रहा हूँ, इसलिए मैं इस योजना से संबंधित एक वीडियो बनाने की मैंने सोची और सोचा कि ये जानकारी आप सभी लोगों के समक्ष पेश करूँ। तो इस प्रकार से पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए बहुत हितकर साबित हो रही है और लोग इस योजना का लाभ भी ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सब आपसे यही कहूँगा कि आप इस योजना का लाभ लें, लेकिन हाँ, लाभ लेने के वक्त या लाभ लेते वक्त आप इस योजना में ये चयन आवश्यक कर लें कि आपको किस स्पेसिफिकेशन के पंप की आवश्यकता है। पता लगे किसी को 5 की आवश्यकता, उसने 2 का ले लिया, वो कारगर नहीं होगा। किसी को 2 की आवश्यकता और उसने 5 का ले लिया, तो ये भी आवश्यक नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इस तरीके से बहुत ध्यान से इस चीज़ को देख लें कि किस प्रकार से आपको किस
स्पेसिफिकेशन के पंप की आवश्यकता है उसी पंप के लिए लें। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था, इस जानकारी को साझा करना था आप लोगों के बीच। दोस्तों मैं फिर कहूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।